वृश्चिक राशि वालों, अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव पैसा नहीं बल्कि आपकी पोजीशन होने वाला है। 31 अक्टूबर के बाद ऐसा ग्रह परिवर्तन होगा जो किसी को तो बॉस बनाएगा और किसी से उसका अधिकार भी छीन सकता है। अगर करियर, बिजनेस या रेपुटेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपको भी लग रहा है कि आपकी जिंदगी किसी बड़े मोड़ पर खड़ी है? यदि हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज हम जुलाई से दिसंबर 2026 तक का अगले आने वाले पूरे 6 महीने का मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे। किस महीने क्या अवसर मिलेंगे, कहाँ सावधान रहना है और इन 6 महीनों में कौन कौन सी तारीखें सबसे महत्वपूर्ण है, यानी गोल्डन डेट्स ये कौन कौन सी हैं और कहाँ हमें गलती नहीं करनी है। तो पहले ग्रहों की चाल समझ लेते हैं। गुरुदेव अभी कर्क राशि में उच्च के हैं, यानी आपके नवम भाव में। शनि पंचम भाव में है, रेवती नक्षत्र में। राहु चौथे, केतु दशम भाव में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो राशि फल, गोचर फल है, इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपकी वास्तविक परिस्थितियां हैं और चंद्र राशि आपकी मानसिक परिस्थितियां। इसलिए दोनों ही स्तर पर आपको देखने पर सही तरह से सटीक परिणाम, सटीक अनुभव प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि के बहुत से लोगों की इस समय एक ही शिकायत है कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मन में शांति नहीं है। किसी का घर का वातावरण आप परेशान कर रहा है, किसी को करियर में स्पष्ट डायरेक्शन नहीं दिख रही। कई लोग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंशियल प्लानिंग्स के बीच में ही फंसे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले 6 महीने केवल संघर्ष नहीं बल्कि सही निर्णय और नई दिशा तक भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जुलाई का अधिकांश समय आपके लिए भाग्य को मजबूत करने वाला रहेगा। उच्च का गुरु नवम भाव में धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और वरिष्ठ लोगों से आपका सहयोग बढ़ा रहा है। लेकिन 15 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। ऐसे में आपको कई कामों में थोड़ी सी देरी महसूस हो सकती है। 26 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे। इसका अर्थ है कि आपकी पुरानी योजनाएं दोबारा से रिव्यू होंगी। अगर किसी प्रतियोगिता, प्रमोशन या बिजनेस एक्सपेंशन की तैयारी चल रही है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा। अगस्त 2026 ये महीना दो हिस्सों में बटा रहेगा। 9 अगस्त के बाद गुरु उदित होकर फिर से आपको पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। 19 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर में आपकी संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव आपके घर, प्रॉपर्टी और वाहन और माता के स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते समय डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन अच्छी तरह से करें। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है या आप अपने आने वाले अगले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप तुरंत फोन उठाइए, अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। सितंबर 2026 ये महीना नेटवर्किंग और नए लोगों से जुड़ने का रहेगा। बिजनेस वालों को नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जॉब वालों के लिए नई जिम्मेदारी की संभावना बढ़ेगी। लेकिन शनि अभी भी वक्री है, इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे पूरी तैयारी के साथ स्वीकार करें। रिलेशनशिप में ईगो बिल्कुल ना आने दें और खान पान का ध्यान रखें। डाइजेशन गड़बड़ हो सकता है। अक्टूबर 2026 ये महीना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। 9 अक्टूबर को शनि पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लौटेंगे। इससे एजुकेशन, संतान, इन्वेस्टमेंट और क्रिएटिविटी से जुड़े हुए पुराने अधूरे विषय
फिर से सामने आ सकते हैं। फिर 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब गुरु आपके दशम भाव में आ जाएंगे और यहीं से करियर में अथॉरिटी, प्रमोशन, लीडरशिप और पब्लिक इमेज में एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। लेकिन केतु भी अभी दशम भाव में बैठे हैं, इसलिए पद तो मिलेगा लेकिन जिम्मेदारियां भी कई गुना अधिक बढ़ जाएंगी। दोस्तों, अभी तक आपने पूरे बदलाव समझे, लेकिन नवंबर और दिसंबर में दो ऐसी तारीखें आएंगी जिनका सही उपयोग करने वाले लोगों को साल 2027 में बड़ा लाभ मिल सकता है। इसलिए आगे का पोर्शन वीडियो का बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब नवंबर 2026 करियर के लिए सबसे मजबूत महीना रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, नई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो ये समय आपको अवसर देने वाला। लेकिन याद रखिए, केतु दशम भाव में होने के कारण प्रसिद्धि तो मिलेगी, लेकिन शांति यानी मन की शांति शायद उतनी ना मिल पाए। यानी बाहर से लोग आपकी सफलता देखेंगे, लेकिन अंदर से आपको अभी और आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहेगी। फाइनेंस मजबूत रहेगा, परंतु लग्जरी खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। दिसंबर 2026 ये महीना मिश्रित परिणाम देगा, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को राहु आपके तृतीय भाव में, केतु आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। अब साहस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल मीडिया और छोटी मोटी यात्राओं से आपको बड़े और नए अवसर मिलेंगे। गुरु 13 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे। ऐसे में करियर में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले दोबारा सोचिए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शनि भी इसी महीने 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। बहुत सारे अटके हुए काम अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे। यानी इस महीने के दूसरे भाग में स्टेबिलिटी वापस आती हुई दिखाई देगी। अब बात करेंगे गोल्डन डेट्स के बारे में, जो पूरे 6 महीने में सबसे महत्वपूर्ण तारीखें हैं उनके बारे में। 9 अगस्त के बाद आपको करियर में अचानक से ग्रोथ दिखाई देने लगेगी और 31 अक्टूबर से नवंबर का जो पूरा समय है, ये दोनों फेज आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे, खास करके करियर और इनकम के मामले में। और इसी समय आपको बड़े और बढ़िया अवसर, शुभ अवसर जो आपकी करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, ऐसे अवसर आपको दिखाई देने लगेंगे। हेल्थ के मामले में स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी स्ट्रेस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, नींद पूरी लीजिए, खान पान का ध्यान दीजिए, ज्यादा सोचिए मत और रेगुलर एक्सरसाइज अवश्य कीजिए। करियर और फाइनेंस की अगर समरी करें तो करियर में ग्रोथ के अवसर बहुत मजबूत हैं। प्रमोशन, लीडरशिप और नई जिम्मेदारी मिलने के योग है। बिजनेस में एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी और इसके अलावा खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगा के चलें। अब बात करेंगे उपाय। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आपको लाल मूंगा धारण करना सबसे शुभ रहेगा। पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 5 या 6 रत्ती का लाल मूंगा यानी कि रेड कोरल सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। ये आपकी नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करेगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप हर मंगलवार को ओम क्राम क्रीम क्रॉम सभौमाय नमः इस मंत्र का रोज एक माला जाप कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान कर सकते हैं, इससे भी मंगल की ऊर्जा सकारात्मक होती है। और अगले 6 महीने आपके लिए दोस्तों केवल भाग्य का खेल नहीं है, ये समय सही निर्णय लेकर अपनी नई पहचान बनाने का समय है। तो अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।